अहंकार वाला शीश दक्ष यज्ञ की सभा की कथा इस बारे में भी जानते हैं। कुछ पुराणों में आता है कि ब्रह्मा जी ने अपने सृजन कर्तव्य पर गर्व किया और एक प्रसंग में मर्यादा भंग हुई। यह अहंकार सृष्टि के संतुलन के लिए बाधक बन रहा था। महादेव का उद्देश्य दंड नहीं सुधार था, इसीलिए शिव ने उनका एक शीश काटा। ये संकेत था कि ज्ञान यदि अहंकार से जुड़ जाए तो उनका शमन आवश्यक है। यहाँ ब्रह्मा जी दुष्ट नहीं बल्कि सीखने वाले देव हैं, क्योंकि उन्होंने इसे स्वीकार किया और तप द्वारा स्वयं को शुद्ध किया। शिवलिंग की खोज और केतकी पुष्प की कथा। जहाँ महादेव अनंत ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, विष्णु जी नीचे गए वारा रूप में और ब्रह्मा जी ऊपर गए हंस रूप में। विष्णु जी ने सत्य स्वीकार किया, ब्रह्मा जी ने केतकी पुष्प को साक्षी बनाकर असत्य कहा। परिणाम क्या हुआ? ब्रह्मा जी को लोक पूजा से वंचित होने का शाप, केतकी पुष्प को शिव पूजन से वर्जित किया। लेकिन ध्यान दे, ये शाप भी धर्म की रक्षा के लिए था, क्योंकि यदि देव भी असत्य बोले तो सृष्टि कैसे चलेगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रह्मा जी की महानता के बारे में लोग नहीं जानते। लोग शाप याद रखते हैं पर ये भूल जाते हैं कि ब्रह्मा जी के बिना सृष्टि असंभव है। वेदों के रचयिता हैं, ज्ञान वाणी विवेक के देव हैं। सरस्वती माता के तो 4 वेद उनके 4 मुखों से प्रकट हुए हैं। शिव स्वयं ब्रह्मा जी के तप से प्रसन्न हुए और उन्हें सृष्टि का दायित्व सौंपा। पूजा कम क्यों पर श्रद्धा क्यों आवश्यक है? ब्रह्मा जी की पूजा कम होना अस्वीकृति नहीं बल्कि ये स्मरण है कि ज्ञान के साथ विनम्रता अनिवार्य है। आज भी पुष्कर में, राजस्थान, कुछ तीर्थों में, वेद पाठ में ब्रह्मा जी को आदर से स्मरण किया जाता है। ब्रह्मा जी अहंकारी नहीं, अहंकार से मुक्त होने की सीख है। शिव दंडदाता नहीं, महागुरु हैं। ये कथाएं निंदा नहीं, आत्मिक शुद्धि का मार्ग है। हे ब्रह्मा जी, सरस्वती माता, गायत्री माता, गौ माता और राधा कृष्ण, इनके तीनों के भी रहस्य समझते हैं। इनकी पूरी कथा और रहस्य और आध्यात्मिक अर्थ क्या है? पुष्कर यज्ञ और गायत्री माता का प्रागट्य कैसे हुआ? ब्रह्मा जी को पुष्कर में महान यज्ञ करना था। यज्ञ का नियम था कि पत्नी के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होता, लेकिन सरस्वती माता ध्यान और तप में लीन थी। ऋषियों के आग्रह पर ब्रह्मा जी ने गायत्री माता को प्रकट किया और उन्हें पत्नी रूप में यज्ञ में बिठाया। यही कारण है कि गायत्री मंत्र को वेदों की जननी कहा गया। गायत्री माता को सरस्वती का ही दिव्य रूप माना गया। यज्ञ के समय 33 कोटि देवी देवताओं को गो में प्रवेश करवाया गया। यज्ञ के दौरान एक गहन रहस्य प्रकट हुआ। सभी 33 कोटि देवी देवताओं ने गो के शरीर में वास किया, इसीलिए गो को साक्षात देवालय कहा गया। गो सेवा महायज्ञ के समान माना गया। गो माता सृष्टि की पोषक शक्ति है। उनका दूध, गोबर, गोमूत्र सब पंच तत्व से जुड़ा है। सरस्वती माता का शाप पर उसका रहस्य क्या है? जब सरस्वती माता ध्यान से लौटी तो देखा कि ब्रह्मा जी ने दूसरी पत्नी के साथ यज्ञ कर लिया, तो उन्होंने क्रोध में कहा, जहाँ तुमने ये किया वहां तुम्हारी पूजा सीमित होगी। पर द्वेष नहीं, धर्म की मर्यादा की स्थापना थी। ज्ञान सरस्वती बिना संयम के सृजन ब्रह्मा अधूरा हो जाता है। और वृंदावन प्रसंग और राधा कृष्ण का शाप। भक्ति परक लोक कथा में आता है, ब्रह्मा जी को ये जानने की इच्छा हुई कि वृंदावन की लीला इतनी दिव्य क्यों है। उन्होंने गोप ग्वालाओं को अदृश्य कर दिया ताकि श्री कृष्ण की शक्ति की परीक्षा ले। तब क्या हुआ? श्री कृष्ण स्वयं गाय, ग्वाला, गोपी सब बन गए और राधा रानी प्रकट। राधा कृष्ण ने कहा, जहाँ भक्ति है वहाँ परीक्षा नहीं ली जाती। इस पर ब्रह्मा जी को यह बोध हुआ कि भक्ति ज्ञान से भी ऊपर है। कुछ परंपराओं में इसे शाप या दंड कहा गया कि ब्रह्मा जी की पूजा सीमित रहेगी। ब्रह्मा जी का पश्चाताप और ब्रह्मा विमोहन लीला रही है। ब्रह्मा जी ने 100 वर्षों तक स्तुति की, कृष्ण को वर ब्रह्म स्वीकार किया। तभी से वृंदावन में भक्ति का सर्वोच्च धाम बना। ब्रह्मा जी भक्तों के भी भक्त हैं। सबसे महत्वपूर्ण भाग यह है कि ब्रह्मा ज्ञान, सरस्वती विवेक, गायत्री शक्ति, गो सृष्टि और कृष्ण राधा प्रेम। जब ज्ञान बिना प्रेम के चलता है तो वह अहंकार बनता है। जब प्रेम ज्ञान को मार्ग दिखाता है तो वह ईश्वर बन जाता है। ब्रह्मा जी की कथाएं अपमान नहीं बल्कि ज्ञान को विनम्र बनाने की दिव्य लीला है। गौ पूजे इसलिए नहीं कि वे पशु है, बल्कि इसलिए कि वे संपूर्ण देवत्व का आश्रय है। राधा कृष्ण सिखाते हैं, भक्ति की भूमि में तर्क नहीं समर्पण चलता है। गायत्री सरस्वती का एकत्व रहस्य क्या है? कथा और रहस्य क्या है? ब्रह्मा जी ने जब पुष्कर में यज्ञ किया तब सरस्वती माता ध्यान में लीन थी। ब्रह्मा जी ने गायत्री को प्रकट किया और यज्ञ में उपस्थित किया। दरअसल गायत्री माता और सरस्वती माता का स्वरूप एक ही है। सरस्वती जो है ज्ञान की देवी, गायत्री है वो शक्ति। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत गलत धारणा है और अधूरा ज्ञान है। बस जो उन्होंने सुन लिया, देख लिया और पढ़ लिया, बस उतना ही मानते हैं। ज्ञान सरस्वती प्लस शक्ति गायत्री और सृष्टि का मूल तत्व है। इस एकत्व से ही ब्रह्मा जी को सृष्टि का दिव्य ज्ञान मिला। मंत्रों में गायत्री माता की उपासना, सरस्वती माता की उपासना, दोनों का ध्यान बुद्धि, वाणी और विवेक उजागर करता है। दूसरा है गौ माता के शरीर में देवताओं के स्थान।
इसकी कथा यह है, ब्रह्मा जी ने यज्ञ में 33 देवताओं को उपस्थित करने का वरदान दिया। सभी देवता गाय के शरीर में प्रवेश कर गए। गौ के अंदर क्या क्या है? ब्रह्मा जी स्वजन शक्ति, जो गाय का दूध होता है जीवन और पोषण देता है। विष्णु जी पालन शक्ति, गौ का जो दूध होता है वो संतुलन और करुणा करता है। महेश जी जो संहार शक्ति है, गौ का गोबर मूत्र शुद्धि और परिवर्तन करता है। अन्य देवी देवता हर अंग में प्रविष्ट तत्व है। गौ सृष्टि का प्रतीक और देवत्व का आवास है। उसकी सेवा सभी देवताओं की सेवा है। महादेव की परीक्षा और पुष्कर यज्ञ में गलत निर्णय लिया। उन्हें भक्ति और अहंकार निवारण के लिए शाप मिला। ब्रह्मा जी ने सत्य स्वीकार कर आत्मशुद्धि और पश्चाताप किया। ओम ब्रह्मणे नमः, अहंकार का विनाश करो, ज्ञान से विनम्र बनाओ, सृष्टि के संतुलन में स्थिर रहो, सभी जीवों के कल्याण के लिए कार्य करो। नियमित जाप और ध्यान से ब्रह्मा जी की कृपा मिलती है। ज्ञान और विवेक से बुद्धि होती है, अहंकार और भ्रांति दूर होती है। गायत्री माँ सरस्वती, ज्ञान प्लस शक्ति। गौ 33 कोटि देवी देवताओं का निवास, सृष्टि का प्रतीक। ब्रह्मा का पश्चाताप, अहंकार से मुक्ति और भक्ति की शिक्षा। भक्ति, ज्ञान और सेवा का संयोजन ही जीवन को पूर्ण बनाता है। गौ सेवा ही साधना है। इसका महत्व है, गौ में संपूर्ण 33 कोटि देवी देवताओं का निवास करते हैं। गौ सेवा सभी देवताओं की सेवा है। सेवा से सृष्टि के तत्वों में भूत, जल, अग्नि, वायु, आकाश का सम्मान होता है। इसकी विधि है, सुबह या संध्या काल में शुद्ध स्थान पर गौ के सामने प्रणाम करें, गाय को शुद्ध घास और पानी दे, मन में ओम सर्वदेवाय नमः मंत्र का जाप करें, ध्यान करें कि गौ में देवत्व निवास कर रहा है, उसका दूध, गोबर, मूत्र भी शुद्धि और ऊर्जा का माध्यम है। सो लाभ मिलेगा आपको, मानसिक शांति होगी, अहंकार कम होगा, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। दूसरा है, गायत्री और सरस्वती मैया का ध्यान कैसे करें। इसकी तैयारी, शांत स्थान, पीठ सीधी करें, कम से कम 10 से 15 मिनट समय दे। ध्यान विधि में आंखें बंद करें, गहरी सांस ले, मन में सरस्वती माता का रूप कल्पित करें, सफेद वस्त्र कमल पर विराजमान, गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ध्यान करें कि ज्ञान, सरस्वती और शक्ति गायत्री एक हैं। धीरे धीरे मन को सृष्टि और सृष्टि के संतुलन में लगाएं। इससे आपको लाभ होगा, बुद्धि का विकास होगा, वाणी और विवेक का संचार होगा, अहंकार और भ्रम का नाश होगा। तीसरा है, ब्रह्मा विष्णु महेश संतुलन साधन क्या है। बुद्धि, निर्णय, सही निर्णय, ज्ञान का विकास। विष्णु जी है हृदय, करुणा, संतुलित भावनाएं, भक्ति। महेश जी है आत्मा, अहंकार का नाश, मानसिक शांति, नकारात्मकता का अंत। इनकी साधना विधि है, शांत स्थान पर बैठे, पहले ब्रह्मा जी का ध्यान सृजन और बुद्धि का प्रतीक है, फिर विष्णु जी का ध्यान धार्मिक और संतुलन करुणा है, अंत में महेश मतलब शिव जी का ध्यान संकट और अहंकार का विनाश। मंत्रों का जाप कैसे। ओम ब्रह्मणे नमः, विष्णु जी का ओम नमो नारायण, शिव जी का ओम नमः शिवाय। इससे लाभ होगा, जीवन में त्रिदेव संतुलन, मन, बुद्धि और आत्मा का संतुलन, भक्ति, ज्ञान और शक्ति का समन्वय बनेगा। ब्रह्मा जी के प्रति श्रद्धा भी जागे और त्रिदेव का संतुलन भी हृदय में उतरे। ब्रह्मा जी का तप, वरदान और करुणा की कथाएं क्या है। ब्रह्मा जी का महान तप, तपस्या का रहस्य समझते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि ब्रह्मा जी स्वयं भी तपस्वी देव हैं। सृष्टि रचना से पूर्व ब्रह्मा जी ने हिरण्यगर्भ में सहस्त्रों वर्ष तक तप किया। मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का ध्यान किया, तभी उन्हें वेदों का दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। इसका रहस्य क्या है। सृष्टि का आरंभ ज्ञान से नहीं, मौन से हुआ और मौन तप से आता है। ब्रह्मा जी भक्तों को दिए वरदान। नारद मुनि को भक्ति का विस्तार, दक्ष को सृष्टि विस्तार का अधिकार, अनेक ऋषियों को ज्ञान और दीर्घायु, यहाँ तक कि हिरण्यकश्यप जैसे असुर को भी उन्होंने तप के कारण वरदान। यहाँ उनकी करुणा है, क्योंकि ब्रह्मा जी भक्त और अभक्त में भेद नहीं करते, वे तप का सम्मान करते हैं। ब्रह्मा जी करुणा सबसे अंधे का पक्ष यह है, जब उन्हें शिव से शाप मिला, पूजा सीमित हुई, तब भी उन्होंने कभी विरोध नहीं किया, कभी क्रोध नहीं किया। उन्होंने कहा, यदि इससे धर्म की रक्षा होती है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। यही ब्रह्मा जी की सबसे बड़ी महानता है, अहंकार का पूर्ण विसर्जन है। दूसरा है, ब्रह्मा विष्णु महेश का गुण संतुलन। ये केवल 3 देव नहीं, 3 शाश्वत शक्तियां हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि का ज्ञान, आरंभ, विचार, योजना, रचना है। विष्णु जी पालन है, धर्म, मर्यादा, संतुलन, संरक्षण, करुणा, वे ज्ञान को जीवंत बनाए रखते हैं। शिव है संहार मतलब परिवर्तन, अहंकार का नाश, पुराने का विसर्जन, नव का मार्ग। शिव संहारक नहीं, महागुरु है। तीनों का गुण, रहस्य, शक्ति, आध्यात्मिक अर्थ। ब्रह्मा बुद्धि, विष्णु हृदय, शिव आत्मा। ये बुद्धि बिना हृदय के अहंकारी बनती है, हृदय बिना आत्मा के आसक्ति होती है, आत्मा बिना बुद्धि दिशाहीन होती है। इसलिए त्रिदेव अलग नहीं, एक है। ब्रह्मा जी सिखाते हैं ज्ञान से विनम्र बनो, विष्णु जी सिखाते हैं धर्म में स्थिर रहो, शिव सिखाते हैं अहंकार छोड़ो। और जब तीनों एक हो जाए तो मनुष्य स्वयं साधना बन जाता है। ठीक है, दुर्लभ मंत्र और ध्यान विधि भी मैं आपको बताती हूँ। त्रिदेव का शरीर, मन, आत्मा से संबंध क्या है, क्यों कलयुग में शिव भक्ति प्रधान है। पहले
ब्रह्मा मंत्र सृजन और ज्ञान के लिए ओम ब्रह्माय नमः। यह मंत्र ब्रह्मा जी की बुद्धि और सृजन शक्ति को जागृत करता है। इसका ध्यान सुबह और सूर्य उदय से पहले किया जाता है। ब्रह्मा ध्यान विधि है, शांत स्थान पर बैठे, पीठ सीधी करें, आंखें बंद करके श्वास पर ध्यान दें, मन में ब्रह्मा जी का दिव्य रूप कल्पित करें, 4 मुख और 4 हाथ। मंत्र ओम ब्रह्माय नमः का 108 बार जाप करें। ध्यान के दौरान सोचें, मैं सृष्टि का ज्ञान आत्मसात कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसका लाभ होगा बुद्धि का विकास, निर्णय में स्पष्टता, अहंकार से मुक्ति। ब्रह्मा जी सृजन है, बुद्धि और विचार मन और निर्णय के स्रोत हैं। विष्णु जी पालन है, हृदय और संतुलन भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। और शिव संहार है, आत्मा और परिवर्तन, अहंकार और आसक्ति का नाश करते हैं। से यदि बुद्धि ब्रह्मा बिना हृदय विष्णु का काम करे तो वह केवल ज्ञान का अहंकार बन जाती है। यदि हृदय विष्णु बिना आत्मा शिव काम करे तो संवेदनाएं भ्रम पड़ती हैं। यदि आत्मा शिव बिना बुद्धि ब्रह्मा और हृदय विष्णु काम करे तो नाश का मार्ग ही बचे। इसलिए त्रिदेव का संतुलन जीवन में सफलता और भक्ति का मूल है। कलयुग और शिव भक्ति का महत्व क्या है? कलयुग में बुद्धि ब्रह्मा और हृदय विष्णु भ्रमित होते हैं। केवल शिव भक्ति से अहंकार और आसक्ति का नाश होता है। त्रिदेव का संयम करने वाला भक्त ही सच्चा साधक कहलाता है। ज्ञान ब्रह्मा प्लस भक्ति विष्णु प्लस सत्य परिवर्तन महेश, पूर्ण जीवन। ब्रह्मा ज्ञान योजना रचना, अपने कर्मों में विचारशील बनो। विष्णु जी पालन संतुलन करुणा, दूसरों के साथ सहानुभूति और सहयोग रखो। महेश जी संहार परिवर्तन, तब अहंकार और नकारात्मकता से दूर करो। ध्यान, जब ये तीनों शक्तियां मनुष्य में संतुलित होती हैं तो वह सृष्टि समान जीवन जीता है। त्रिदेव की कथाएं केवल देवों की कहानियां नहीं, वे मानव जीवन के लिए मार्गदर्शन है। आगे की वीडियो में करती हूँ, तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।